आइए जी, हम लिवरेजेस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं लिवरेज की, तो लिवरेज वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या बोल सकता हूँ फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं लिवरेज। लिवरेज इज व्हाट टेकिंग बेनिफिट। लिवरेज क्या होता है मेरे बच्चे? टेकिंग बेनिफिट। ठीक है, जहां पर क्या करते हो आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हो, या बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हो, या एफर्ट्स को मिनिमाइज कर देते हो, या एफर्ट्स क्या करते हो आप? मिनिमाइज करते हो। तो बात वही है, एफर्ट्स को मिनिमाइज करना या अपने आउटपुट को करना मैक्सिमाइज करना, दैट इज कॉल्ड लिवरेज। तो लिवरेज वर्ड ड्राइव भी लीवर से हुआ है। बहुत सी ऐसी मशीन होती है जहाँ पे लिवर्स को हम यूज करके क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, या उसके अंदर क्या होता है अपने एफर्ट्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिवर, दैट इज कॉल्ड लिवर। तो वही से वर्ड ड्राइव और लिवरेज। पूरी एफएम के अंदर जब बात करेंगे हम लिवरेज की, तो हमारे लिए जो लिवरेज होगा वैसे तो फाइनेंशियल लिवरेज होगा, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या? इंटरेस्ट या फिर लोन। लिवर्ड फॉर्म है ये। लिवर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर डेट है। अनलिवर्ड फॉर्म है, इसके अंदर डेट नहीं है। बट इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली, इस चैप्टर में जब लिवरेज को डिफाइन करा, तो उन्होंने बोला लिवरेज खाली फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होता, मतलब डेट का लिवरेज नहीं होता, लिवरेज एक ऑपरेटिंग लिवरेज भी होता है। इसकी बात करी उन्होंने ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट? दैट इज बिजनेस रिस्क। इसको ये ऑपरेटिंग लिवरेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये? बिजनेस रिस्क। और कोई भी बिजनेस करने का जो रिस्क होता है बहुत बड़ा, वो रिस्क क्या होता है पता है आपको? पता है ये चीज? दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। क्या होती है आपकी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमारी बहुत बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। क्या होती है बेटा? बहुत बड़ी क्या होती है? हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब इन्होंने बात करी लिवरेज की, तो लिवरेज तीन टाइप के लिवरेज डिफाइन करना चाहते हैं आपको। एक लिवरेज का नाम बोला क्या इन्होंने? ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरे का नाम क्या बोला? फाइनेंशियल लिवरेज। तीसरे का नाम क्या? कंबाइंड लिवरेज, ओवरऑल लिवरेज। तो हर बिजनेस के अंदर क्या होता है? एक लिवरेज होता है। क्या होता है? एक लिवरेज होता है। ठीक है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग हमने कर ली चैप्टर की, चैप्टर हमें आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट पूरे माइंड में रिटेन नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में अच्छी आपके पास एक पकड़ नहीं बन पाएगी। अगर कुछ भी वो चेंज कर देगा उठाकर, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, या कुछ एमसीक्यू पूछेगा कर नहीं पाओगे। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर से एक एमसीक्यू बन सकता है। चैप्टर उस लायक भी है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप के एमसीक्यूज बना सकते हैं, यहाँ पे आपकी इक्वेशन टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं आपसे। चलिए जी, इसी बात से पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो लिवरेज का मतलब समझ आ गया। एफएम के अंदर लिवरेज का मतलब क्या होगा? जनरल सेंस में हम बोलते हैं हमेशा डेट। जो फर्म डेट कैरी करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसको लिवर्ड फर्म कहते हैं। और जिसके पास डेट नहीं होता वो अनलिवर्ड फर्म होती है। अनलिवर्ड फर्म की जो केई और केओ इक्वल होता है, पर लिवर्ड फर्म में जो केई और केओ इक्वल नहीं होगा। ये हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो अलग बात हो गई हमारी। डन। तो उस यहाँ पर जो उन्होंने बोला लिवरेज, लिवरेज का मतलब हमारे अलग अलग टाइप के लिवरेज होते हैं। फिक्स कॉस्ट एक लिवरेज है। ठीक है। और आपका जो डेट है वो भी क्या? एक लिवरेज है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसकी बात करी उन्होंने? ऑपरेटिंग कॉस्ट। बहुत जगह आपने थ्योरीज पढ़ी है जब कैपिटल स्ट्रक्चर की भी, तो वहां पे एक अजम्पशन पढ़ी है। वो अजम्पशन क्या पढ़ी है? बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। क्या पढ़ा है? बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? कांस्टेंट है। तब हम बात कर रहे हैं दूसरे रिस्क की। वो दूसरा रिस्क क्या है हमारा? फाइनेंशियल रिस्क। क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। तो ये चैप्टर क्या सिखाता है? ये चैप्टर ये सिखाता है जब ऑलरेडी आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज बड़ी हाई होती है, तो फाइनेंशियल लिवरेज हाई नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑलरेडी आपका फिक्स कॉस्ट बड़ी हाई है, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन लोगे या नहीं लोगे, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है ऑपरेटिंग लिवरेज पे भी। आज तो हम खुल के बात कर सकते हैं ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एफएम आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो डिपेंड है, वो डिपेंडिंग फैक्टर क्या हमारा हो गया? बिजनेस रिस्क। तो वहां पे लिख सकते हो ये वाली बात, फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स। एक फैक्टर क्या हो गया आपका? बिजनेस रिस्क। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो गया? ऑपरेटिंग लिवरेज। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर इन्होंने क्या बोला था कि हम एज्यूम कर रहे हैं बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो ये इन्होंने बोला आपको यहाँ पे, लिवरेज रेफर्स टू एडवांटेज गेन्ड। ठीक है, फॉर एनी पर्पस। तो आपने कोई एडवांटेज गेन करा। एबिलिटी ऑफ फर्म इन एम्प्लॉइंग लॉन्ग टर्म फंड्स हैविंग फिक्स कॉस्ट टू इनहेंस द रिटर्न्स टू द ओनर्स। एक और बात बोली, क्या लिवरेज क्या है? कि फर्म जब क्या करती है, डेट को इंट्रोड्यूस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ताकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी रिटर्न्स क्या हो जाए? बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड ईपीएस को इंक्रीज करना चाहती है। वो क्या चाहती है? ईपीएस को इंक्रीज करना चाहती है। दैट इज कॉल्ड लिवरेज। क्या बोला इन्होंने मेरे बच्चे? लिवरेज। इट इज द अमाउंट ऑफ डेट दैट फर्म यूजेस टू फाइनेंस इट्स असेट्स। अमाउंट ऑफ डेट दैट फर्म यूजेस टू फाइनेंस इट्स असेट्स। आप अपने असेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट यूज कर सकते हो, या कितना डेट आप यूज कर रहे हो।
आई बात समझ। जनरली लोग डेट को क्यों यूज करते हैं, डेट को यूज करने का पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस यही होता है दैट इज कि हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। गेन किसके लिए करेंगे, वो अपने इक्विटी वालों के लिए। इक्विटी वाले को गेन दिलवाने के लिए हम डेट यूज करवाते हैं। और ये सब बातें हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने ये बातें कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज में भी पढ़ी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फर्म जिसके अंदर डेट बहुत ज्यादा होता है उसको हाई लिवर्ड फर्म कहते हैं। जिसमें डेट होता ही नहीं है क्या कहते हैं उसको हम अनलिवर्ड फर्म। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो लिवरेज होता है ये दो इंटर रिलेटेड के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस इट रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर द अदर। ठीक है, फाइनेंशियल वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। सेल्स बढ़ जाएगी 10%, याद करो सेल्स कितनी बढ़ेगी 10%, पर प्रॉफिट 10% नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट 10% से ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ लिवरेज इफेक्ट, बिकॉज ऑफ लिवरेज इफेक्ट। याद आई ये चीज। आइए जी नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला आपको अब फाइनेंशियल वेरिएबल क्या बोला इन्होंने, कॉस्ट बोला, आउटपुट बोला, सेल्स रेवेन्यू बोला, ईबीआईटी बोला, ईपीएस बोला। ये सारे क्या फाइनेंशियल वेरिएबल्स जो यहाँ पर यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या हो गया, कॉस्ट क्या बोला इन्होंने, आउटपुट क्या बोला इन्होंने, सेल्स रेवेन्यू क्या बोला, ईबीआईटी और क्या बोला ईपीएस। ये सब चीजों के अंदर घूमते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। अब टाइप्स ऑफ लिवरेज क्या है हमारे, तो इन्होंने बोला तीन टाइप के लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। क्या बोला मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज बात करता है फिक्स कॉस्ट की, किसकी बात करता है मेरे बच्चे, फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, लाइक रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमारी मस्ट हैं, इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। जनरली मैं वर्ड यूज जनरली, जर्नली ऑपरेटिंग जो आपकी कॉस्ट होती है वो अनअवॉइडेबल होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, अनअवॉइडेबल होती है। और कितने लेवल का आप डेट क्रिएट करोगे ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लेवल क्या है, आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, एक्सपेंस नहीं ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है। अगर आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है आपकी, ठीक है, बहुत हाई है, तो फाइनेंशियल लिवरेज उतनी हाई नहीं करनी चाहिए, मतलब डेट को ज्यादा इंक्लूड नहीं, बिकॉज डेट अपने आप में एक फिक्स कॉस्ट क्रिएट कर रहा है। उस फिक्स कॉस्ट का नाम क्या है मेरे बच्चे, उस फिक्स कॉस्ट का नाम है इंटरेस्ट। क्या नाम है उसका, इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है, ठीक है। पर ये कॉस्ट अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसकी प्रेजेंस जनरली किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। कितने लेवल का डेट क्रिएट करोगे डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका दैट इज डिपेंड करता है ऑपरेटिंग लिवरेज पर। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ लिवरेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डिग्री ऑफ लिवरेज। मैं एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल समझना। ए और बी ये दो लोग हैं, ठीक है। इन दोनों लोगों में जो इनके एक्सपेंसेस हैं दोनों के 50,000 और 50,000 एक्सपेंस है, खर्चे दोनों के एक्सपेंसेस क्या है 50,000। पर इनकम की बात करेंगे हम, इसकी जो इनकम है मान लो 80,000 की है और इसकी इनकम कितने की मेरे बच्चे 2 लाख की है, ऐसे बोलते हैं। आप सोच के देखो, ये 80,000 कमाता है और कितने खर्च करता है 50, और ये कितने कमा रहा है 2 लाख, कितने खर्च कर रहा है 50। दोनों में से कौन रिस्की है, ए। तो ए का लेवरेज हाई होगा, ए का लेवरेज क्या होगा, हाई। ए ऐसी पोजीशन में मान लो फिर दोबारा बैंक से लोन लेने जा रहा है कि मुझे कार परचेज करनी है, क्या ये ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा। जब ऑलरेडी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बड़ा हाई है, क्या उसको फाइनेंशियल लेवरेज हाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई बात समझ। भाई तू 80,000 कमा के 50,000 तो खर्च कर रहा है, मिनिमम तेरे घर का खर्चा कितना है 50,000। अब तू लोन लेगा, लोन के ऊपर तेरा और ज्यादा क्या होगा, इंटरेस्ट का बर्डन पड़ेगा। कल को कुछ इनकम में डाउनफॉल आया, कोलैप्स कर सकता है तू। आई बात समझ। जब बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक वाले कभी कभी बहुत प्रेफर करते हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हो या आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको जल्दी लोन देंगे, ज्यादा अमाउंट का लोन देंगे। अगर बिजनेसमैन हो ना तो आपको लोन देते सोचेंगे पहले वो, क्योंकि बिजनेसमैन के केस में क्या होता है, कभी इनकम ज्यादा है, कभी इनकम क्या है, कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 2 लाख कमा रहे हो और सिर्फ 50,000 का खर्चा है, तो इसका मतलब 1.5 लाख का भी आपका स्कोप है, आपकी कवरेज बहुत अच्छी है। इस सिनेरियो में अगर आप लोन लेते भी हो तो आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, लो है। थोड़ा सा आप फाइनेंशियल लिवरेज हाई करके ओवरऑल लिवरेज का बैलेंस बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। क्या बोलते हैं हम, कंबाइंड। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। ये क्वेश्चन याद रहेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। अब इन्होंने बोला लिवरेज के फॉर्मूले को पढ़ने से पहले आप ये स्टेटमेंट समझो। पहले ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट अब आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, कंट्रीब्यूशन। और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगा मेरे बच्चे आपका पीबीआईटी।
अब सुनो मेरी बात, कंट्रीब्यूशन और पीबीआईटी के बीच में क्या है? फिक्स कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? बिकॉज सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, पता है आपको। अगर सेल्स 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो कंट्रीब्यूशन 40 होगा। कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता इंक्रीज इन सेल्स से, वो उतने का उतना रहता है, तो प्रोपोर्शनेटली ये भी इंक्रीज होगा, बट फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आपकी सेल 10% इंक्रीज हो रही है, सॉरी, अगर आपकी सेल 10% क्या हो रही है मेरा बच्चा? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 10% नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट आपका क्या होगा? 10% से ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं इस फिक्स कॉस्ट को जीरो कर दूं बीच में, पता क्या होने वाला है? समझो, अब एमसीक्यू आ सकता है। अगर 10% में फिक्स कॉस्ट जीरो है, सेल्स इंक्रीज हुई 10%, तो प्रॉफिट भी पता कितना बढ़ेगा? 10%। बीच में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, बीच में क्या नहीं है कोई। इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, तो उस केस में क्या होगा? इंक्रीज इन सेल अगर 10% है तो इंक्रीज इन प्रॉफिट भी कितना होगा? 10%। देयर इज नो लिवरेज, बिकॉज देयर इज नो लिवरेज। और कह सकते हैं लिवरेज इज 1। लिवरेज क्या उस केस में? 1, बिकॉज लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज लिवरेज का फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला फिक्स कॉस्ट 0 है तो पीबीआईटी 2 लाख, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा बेटा? 2 लाख ही तो होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। इफ ओ सॉरी बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी। आई बात समझ? कंट्रीब्यूशन 2 लाख है तो पीबीआईटी भी कितना होगा? 2 लाख, तो लिवरेज कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब लिवरेज अगर 1 है, हमारा लिवरेज क्या है? अगर 1 है तो उस केस के अंदर अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है 10%, तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा? 10%। क्या बोलेंगे? इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, और इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 1, वन एंड सेम थिंग। यानी सच अ केस, जो आपका इंक्रीज इन सेल होगी, मतलब 10% इंक्रीज इन सेल, तो वही क्या होगा? इंक्रीज इन कितना होगा आपका? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? चलो जी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? इन्होंने बोला पीबीआईटी है, पीबीआईटी से लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? पीबीटी। अब यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। क्या आ गया मेरे बच्चे? फाइनेंशियल लिवरेज। इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल डिपेंड करता है आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। मान लो प्रॉफिट है 50,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट है 30,000, तो सर एक तरीके से आप बहुत बड़े रिस्क में हो। बचा कितना? सिर्फ 20,000। जिस तरीके से अगर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बनाया था, अभी क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, और इन दोनों के बीच में क्या आया था? फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला बनाओगे इन दोनों का, क्या होगा? फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा मेरे बच्चे? पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। राइट और रॉन्ग? पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, दैट इज माय फाइनेंशियल लिवरेज। क्या होगा मेरी? फाइनेंशियल लिवरेज। अब इस फाइनेंशियल लिवरेज में मैं क्या चेक कर रहा हूं कि दैट इज मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बीच में कितना गैप है। और ये अगेन किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी क्या है? एक फिक्स कॉस्ट। क्या है मेरी? फिक्स कॉस्ट। पर ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? तो इन्होंने बोला आपको पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। यहीं पे जब आप देखोगे, इन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज को डिफाइन करा क्या? इंटरेस्ट कॉस्ट। ये अवॉइडेबल है। फाइनेंशियल लिवरेज इज पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। अवॉइडेबल वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे हमने पढ़ा हुआ पूरी एफएम के अंदर, हो सकता है किसी फर्म के अंदर लिवरेज ना हो, नो डेट फर्म हो, तो वह फुल इक्विटी है, तो इसका मतलब वहां पे फाइनेंशियल लिवरेज 1 है। 0 नहीं बोलेंगे, क्या है वहां पर? 1 है। तो फाइनेंशियल लिवरेज उनका 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब नो डेट। तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही ईपीएस बढ़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, यानी कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, तो चेंज इन, मैं बोल सकता हूँ चेंज इन जो हमारा प्रॉफिट होगा वो चेंज इन ईपीएस क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। क्या अज्यूम कर रहा हूँ? प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। जनरली आपने पूरी एफएम में एक चीज देखी है, प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर करके चलते हैं ये, राइट? प्रेफरेंस को उतना इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी पूरी एफएम के अंदर। एफएम में 2 ही फाइट चली है हमारी, डेट या फिर इक्विटी, डेट या फिर इक्विटी, ये 2 ही फाइट चली है, राइट? तो ये चीज हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड आपका फाइनेंशियल लिवरेज का पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। ये फॉर्मूला कब काम करेगा पता है? इफ देयर इज नो प्रेफरेंस, जो सब क्वेश्चंस में होता है। इफ देयर इज नो प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस नहीं है तो। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट
प्लस इंटरेस्ट, दोनों कॉस्ट को प्लस कर दो, कंबाइंड लिवरेज हो गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन, मैं बोल सकता हूँ पीबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी, इसमें क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट भी आ गई और साथ में क्या आ गया मेरे बच्चे, इंटरेस्ट भी। इन दोनों को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड लिवरेज। क्या बोल रहे हैं कंपनी का, ऑल वेल। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। हाई लिवरेज इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ रिस्क। इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज हाई देन बिजनेस शुड हैव लो फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला आपको पता है ये वाला, लिवरेज शुड ऑलवेज बी मोर देन 1। ठीक है, लिवरेज आपका 1 या मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 नहीं बोलूंगा मैं, 1 या फिर मोर देन 1 होता है। 1 भी हो सकता है पर लेस देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं आएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव profits you cannot calculate your leverage. In case of loss leverage cannot be calculated. If leverage is equal to 1, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है इसका मतलब नो फिक्स कॉस्ट, अगर फाइनेंशियल लेवरेज 1 है इसका मतलब क्या हो गया, नो इंटरेस्ट की कॉस्ट। ये बात पता होनी चाहिए आपको फटाक से। मैं प्रेफरेंस को भी इग्नोर करके चल रहा हूं अपनी बातों के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उस केस के अंदर अगर सेल्स बढ़ेगी 10% तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा, 10%। फिर वो लिख कहेंगे अगर मान लो से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है, हमारे क्वेश्चन में डेट नहीं है या फिक्स कॉस्ट कैपिटल नहीं है, क्या नहीं है, सॉरी फिक्स कॉस्ट कैपिटल नहीं है, ऐसे बोलेंगे वो। तो उस केस के अंदर जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा ईपीएस। प्रॉफिट बढ़ा 10% तो ईपीएस भी कितना बढ़ेगा, 10%, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज का पूरा लिंक है ईपीएस से। व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। You want to increase the earning of equity shareholder तो क्या करते हो, लो कॉस्ट डेट को इंट्रोड्यूस करते हो, राइट जी। तो ये इन्होंने बोला यहां पर आपको। अब परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसको ऐसे रीड करते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू, मैं वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, ड्यू टू, वर्ड क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और यहां पे क्या बोला इन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज में, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंबाइंड लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स की चेंज होने से किस पे इंपैक्ट आया, हमारे ईपीएस पे। अगर मान लो सेल्स 10% बढ़ी और बीच में फिक्स कॉस्ट भी है और इंटरेस्ट भी है तो ईपीएस कुछ ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। मान लो कंबाइंड लिवरेज 2 है, कंबाइंड लिवरेज कितना है मेरे बच्चे, 2, क्वेश्चन में गिवन है कंबाइंड लिवरेज 2 है और सेल बढ़ी 10% तो ईपीएस बढ़ेगा 20%। सिंपल, ईपीएस कितना बढ़ेगा हमारा, इसका मतलब ये है। तो ये इसको कहते हैं दैट इज मैक्सिमाइज करना गेन। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई लिवरेज इफेक्ट नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई लिवरेज इफेक्ट नहीं होता। यार जितनी सेल बढ़ाओगे उतनी मैं बढ़ जाऊंगी, प्रोपोर्शनेटली, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसका, इसलिए कोई लिवरेज इफेक्ट नहीं दिखाता। लिवरेज इफेक्ट कौन दिखाता है, फिक्स कॉस्ट। कौन दिखाता है, इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो लिवरेज इज व्हाट, इस चैप्टर के लिए फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, जो कि आपको क्या देते हैं, गेन देते हैं। क्या देते हैं आपको, गेन करते हैं। दैट इज जब सेल्स बढ़ रही है हमारी 10% तो प्रॉफिट बढ़ेगा 10% से ज्यादा, या ईपीएस बढ़ेगा 10% से ज्यादा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स हो गई, सेल्स में कुछ चेंज आएगा तो उसकी चेंज का इफेक्ट आपका ऑपरेटिंग लेवरेज में नजर आएगा, उसी चेंज का इफेक्ट आपको किस में नजर आएगा, फाइनेंशियल लेवरेज में नजर आएगा, उसी चेंज का इफेक्ट आपको कंबाइंड लेवरेज में भी नजर आएगा। तो बीच में कितना नजर आएगा वो चेंज कितना इफेक्ट डालेगा, डिपेंड किस पे करता है, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट पर। डिपेंड किस पे करता है, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट पर। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर दोबारा, ठीक है। छोटा चैप्टर है, इग्नोर क्यों करना इसको, ठीक है। इसको आप हमें रिवाइज करने में अभी 20 मिनट लगे हैं, सच बोलूं मैं आपको, ठीक है। हम 5 मिनट और लेते हैं, सिर्फ जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि अगर पूरे सिलेबस को समराइज करना है आपने, छोटे चैप्टर्स जो हैं ये वाले, इनको जल्दी जल्दी पकड़ के आप साइड करो, मतलब पढ़ पढ़ के अच्छे से, ताकि इन पे कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ 3-4 चैप्टर रहेंगे एफएम में जो आपको थोड़े से मेहनत से पढ़ के जाने हैं, जो मैंने बता दिया इस क्लास के अंदर, ठीक है। उनको भी मैं वैसे इतना रिवाइज करा दूंगा कि आपके लिए इजीनेस हो जाएगी आपको।
आपका पेपर कब इजी हो जाता है, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं और क्वेश्चन रटे होते हैं। कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, क्वेश्चंस को रट लो, ठीक है। तो दो चीजों पर वर्कआउट करो, थोड़ा रटना भी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी होना है। और जब लास्ट तक आते 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 जाओ, लॉजिक्स को छोड़कर रटने वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो माइंड में रिटेन होना चाहिए। फॉर्मेटिंग रिटेन है तो पास होना आसान हो जाएगा वहां पे। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक है कि स्टडी मैट से बहुत पेपर कवर अप करता है, ये बात हमें पता है अच्छे से। 50% तो मिनिमम आगे चले कर जाएगा कवर अप। स्टडी मैट हो गया, एमटीपी आरटीपी मिलाकर 50% तो कवर, 50% भी कवर अप कर रहा है वहां से, तो कोई बुराई नहीं है दोस्त मेरे ख्याल में। उसके बाद कुछ तो खुद भी करके आएंगे ना। और मेरा अभी भी मान रहा हूँ, देखिए, पर वर्स्ट सिनेरियो में 80-85% पेपर ठीक से करके आते हैं वहां पर, अगर आप पढ़ के गए अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेवरेज मतलब क्या होता है आपका, लेवरेज वर्ड आया, लेवर प्लस एच, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, आपका मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स। आप बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हो, आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हो, एफर्ट्स को मिनिमाइज करते हो। इन द बिजनेस वर्ल्ड हम लेवरेज की जब बात करते हैं, लेवरेज आपके तीन टाइप के हैं, आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कनेक्टेड टू फिक्स कॉस्ट, वो इंटरेस्ट से कनेक्टेड है, वो दोनों से कनेक्टेड है। तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बिजनेस रिस्क है, क्या हमारा वो बिजनेस रिस्क है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज बड़ा हाई है तो फाइनेंशियल लेवरेज हाई होना नहीं होना चाहिए। अगर डेट ज्यादा क्रिएट मत करो, आप रिस्क में आ सकते हो, बहुत हाई रिस्क में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज हर कंपनी के अंदर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी चेक करते हैं, कितनी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कंपनी काम कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है जी। तो उस चीज, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली होता क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज व्हाट, आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल है, जनरली जनरली क्या अनअवॉइडेबल, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। कंबाइंड लेवरेज क्या है आपका यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। कोई दिक्कत, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई, बट इन्हीं के साथ एक कनेक्टेड और फॉर्मूलाज है। वो कनेक्टेड फॉर्मूला क्या है, ये वाले परसेंटेज चेंज, जहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन होगा 2-3, वो बोलेगा सेल्स में इतना चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज। अब यहाँ पे उल्टा हो गया मगर, ठीक है। जो नीचे वाला आइटम है ऊपर आ गया, ऐसे बोल सकते हैं ना, वहां पे सीधा चल रहा था एकदम, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, और यहाँ पे उल्टा हो गया यार, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, और इस तरीके सेल्स, यहाँ पे ईपीएस और सेल्स, मतलब टॉप लेवल देखो, यहाँ देखो क्या हो गया कंबाइन में, सबसे टॉप वाला सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, दोनों का रिलेशनशिप चेक कर लिया। सेल्स में जो चेंज आया उसकी वजह से ईपीएस में क्या चेंज आया, या फिर बोल सकते हैं सेल्स की वजह से ईपीएस में क्या फर्क पड़ेगा, डिपेंड करता है मेरे किसके ऊपर, मेरे लिवरेज के ऊपर। मेरा लिवरेज कंबाइंड लिवरेज कितना है, जितना मेरा कंबाइंड लिवरेज होगा उस पर मेरा डिपेंड करता है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेजेस। ऑल वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस एक चीज मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर, अलग से कहीं पे मुझे स्पेस मिल रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको। चलिए जी, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। फाइनेंशियल लिवरेज चेंज हो सकता है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेज का, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, बस। इसमें हम माइनस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे इसमें हम, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू, पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। डन, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा आपका, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लिवरेज इस तरीके से निकालोगे। बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड अगर ग्रॉस अप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ग्रॉस अप, ऐसे बोल सकते हैं। बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बिकॉज वो होता है आफ्टर टैक्स, क्या होता है वो, आफ्टर टैक्स। चलिए जी, बस इतना ही करते हैं इसमें।